राष्ट्रीय आय। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय आय के बारे में बताने जा रहे हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1868 के लिए लाया गया, जिसे उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष PC महालनोबिस को नियुक्त किया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जारी करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जारी करता है। इसकी स्थापना मई 1951 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना मई 1951 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा वर्ष 1996-97 से सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा वर्ष 1996-97 से सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना डॉक्टर VKRV राव ने 1931 में की थी। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधि है। नंबर 1 उत्पाद गणना विधि, नंबर 2 आय गणना विधि एवं नंबर 3 उपभोग बचत विधि। नंबर 1 उत्पाद गणना विधि। इसके अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवाओं तथा वस्तुओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अंतिम उपज योग कहा जाता है। यह वास्तव में GDP को दर्शाता है। नंबर 2 आय गणना विधि। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। नंबर 3 उपभोग बचत विधि। इसके अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है या बचत पर। अतः राष्ट्रीय आय का कुल उपभोग व्यय और कुल बचतों का योग होती है। तो ये थे राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।